आज बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि समय बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है। कोई भी काम हो, शादी हो, ब्याह हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, पहनावा हो, खान पहन हो, रहन सहन हो, सब में किसी न किसी को यह कहते हुए ज़रूर सुना जा सकता है या सुनते भी हैं कि समय बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है। कौन सा समय बदल चुका है, कौन सा ज़माना बदल चुका है? कोई न समय बदला है न ज़माना बदला है। बदला है तो मन और मिजाज बदला है। मन और मिजाज बदला है, तभी तो आज प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक जमात में, पूरे राज्य में, देश में हर जगह अराजकता फैली हुई है। हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह लूट खसोट, हत्या, अपहरण और बलात्कार हो रहा है। यह मिजाज बदलने का नतीजा है, यह समय बदलने का नतीजा नहीं है। और हम लोग बहुत ही आसानी से इस शब्द को अपने मुंह से निकाल देते हैं कि समय बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है। क्या समय इसीलिए बदला है कि किसी की बेटी और बहू सुरक्षित नहीं रहे? क्या ज़माना इसीलिए बदला है कि बच्चे पढ़ाई लिखाई न करके गलत संगति में जाए? क्या ज़माना इसीलिए बदला है कि बच्चे का ड्रेस कोड बदल जाए? क्या ज़माना इसलिए बदला है कि गलत खान पान अख्तियार करें? क्या ज़माना इसलिए बदला है कि शिक्षा से बच्चे दूर हो जाए, किताब से बच्चे दूर हो जाए और रात दिन सोशल मीडिया पर लगे रहें? क्या ज़माना इसलिए बदला है कि अपने बूढ़े माँ बाप का देखभाल करना छोड़ दो? क्या ज़माना इसीलिए बदला है कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना छोड़ दो? क्या ज़माना इसीलिए बदला है कि अपने संस्कार और संस्कृति को छोड़ दें? इस पर गहन चिंतन की जरूरत है, मंथन की जरूरत है। न समय बदला है, न ज़माना बदला है। बदला है तो सिर्फ मन और मिजाज बदला है। इस मन और मिजाज को अपने काबू में रखते हुए अपने संस्कार और संस्कृति के तहत आगे बढ़ने की जरूरत है। तभी सही रूप में सबका साथ और सबका विकास हो सकता है। जब तक सही शिक्षक नहीं मिलेंगे, बच्चे किताब नहीं पढ़ेंगे, बच्चे गलत कुरीतियों से दूर नहीं होंगे, तब तक सही रूप में सबका विकास नहीं हो सकता है। अगर सबका सही रूप में विकास चाहते हैं तो गलत कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। गलत कुप्रथा जो समाज में, प्रत्येक परिवार में, जमात में फैल गई है, उन कुप्रथाओं को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तभी सही रूप में सबका विकास हो सकता है। आज बच्चों की स्थिति काफ़ी भयावह है। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका पहनावा, उनका बोलचाल, उनका लिखना पढ़ना, सब चीज़ बदल चुका है। और अभिभावक और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ज़माना बदल चुका है, समय बदल चुका है। कौन सा समय बदल चुका है, कौन सा ज़माना बदल चुका है? आखिर आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? इस पर गहन चिंतन की ज़रूरत है, मंथन की ज़रूरत है, न कि इस शब्द को और बोलने की ज़रूरत है, इस शब्द को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तभी बच्चों का बेहतर भविष्य बनेगा, तभी आपका वर्तमान और भविष्य बेहतर होगा, बुढ़ापा खुशहाल होगा। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम,
लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करने की ज़रूरत है और हमारे चैनल फ्रंटलाइन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है ताकि यह वीडियो प्रत्येक लोगों के पास आसानी से पहुंच सके और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं। तभी सुंदर समाज बनाया जा सकता है, तभी सुंदर जमात बनाया जा सकता है, तभी सुंदर परिवार बनाया जा सकता है। जब तक सुंदर परिवार नहीं बनेगा तब तक सुंदर समाज और जमात का निर्माण नहीं हो सकता है। अगर सुंदर समाज का निर्माण करना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक लोगों को सुंदर होना होगा और इसके लिए सबसे बेहतर है शिक्षा को बेहतर कैसे किया जाए, शिक्षा को सुंदर कैसे किया जाए। जब तक बच्चे किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक सुंदरता आ नहीं सकती है। बच्चों को किताब पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और आज के जो शिक्षक हैं जो बच्चों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, पूरे वर्तमान और भविष्य को चौपट करने पर तुले हुए हैं, उन लोगों से अलगाव करने की ज़रूरत है, उनसे अलग होने की ज़रूरत है, उन बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। नहीं तो ये जितने शिक्षक हैं बहुरूपिया समाज को, जमात को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और हम लोग, उनके जितने अभिभावक हैं वे लोग ताली पीटने का काम कर रहे हैं। ताली पीटना छोड़ करके अपने वर्तमान और भविष्य की बेहतरी के बारे में सोचिए और बच्चों में अपने संस्कार और संस्कृति को डालने की ज़रूरत है। अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। जब तक चाहे किसी का भी बच्चा हो अपनी बेहतरी के बारे में नहीं सोचेगा, अपने संस्कार और संस्कृति के बारे में नहीं सोचेगा, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेगा, तब तक बेहतर नहीं हो सकता है। और यह तभी होगा जब वह बच्चा यह काम करेगा। और इस बेहतरी के लिए सर्वोपरि है संस्कार, संस्कृति और अपने बड़ों का सम्मान, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलना। तभी सुंदर शिक्षा ग्रहण हो सकता है, तभी सबका विकास हो सकता है सही रूप में। नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस पर गहन चिंतन की ज़रूरत है, मंथन की ज़रूरत है। इसी के साथ मैं अरविंद किशोर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार, जय शिक्षा, जय जवान।